मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल गर्म है। ऐसे में सियासी जमातों की जानिब से मंशूर पेश किया जा चुका है। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के कमज़ोर ममालिक में होता है, जिसकी एक मिसाल 2022 में आने वाले सैलाब से मिलती है, जिसकी तबाही से मुल्क की तकरीबन 3 करोड़ आबादी मुतासिर हुई थी। इस मरतबा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से जो मंशूर पेश किया गया है, उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या नुकात रखे गए हैं, आइए इसका जायज़ा लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात से निपटने की बात की गई है, जिसमें 30 लाख घरों की तामीर भी शामिल है। गो कि ये बात डायरेक्ट क्लाइमेट चेंज से मुताल्लिका नहीं, अलबत्ता इसका इनडायरेक्ट लिंक जरूर है। माहौलियाती तब्दीली से ज्यादा इस मंशूर में टाउन प्लानिंग पर जोर दिया गया है। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और UN लॉस एंड डैमेज फंड के सहारे मौसमियाती तब्दीली से मुंसलिक इदारों में सरमायाकारी करने का वादा भी किया गया है। MQM पाकिस्तान के मंशूर में मौसमियाती तब्दीली के जो नुकात रखे गए हैं, इसमें सबसे अहम 5 Rs का फार्मूला है। 5 R फार्मूला दरअसल एक कैंपेन है जो अमरीकी क्लाइमेट एक्टिविस्ट बी जॉनसन ने अपनी किताब जीरो वेस्ट होम में मुतारिफ कराई थी। इस कैंपेन का मकसद इंसानों की वजह से बढ़ने वाले फुजले और इसके खात्मे बल्कि इस फुजले को दोबारा कारआमद बनाना था। MQM ने इन्हीं 5 Rs यानी रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस और रीसाइकिल के जरिए माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने की बात की है। जमात इस्लामी ने मुल्क भर के सयाहती मकामात से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे पर ज्यादा जोर दिया है। वहीं मंशूर में पब्लिक टॉयलेट्स और वजू खानों की तामीर, सफाई और शजरकारी कल्चर को आम करने की बात भी की गई है। लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस से निपटने के लिए क्या करना है, ये खला यहाँ भी मौजूद है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रही है। इनके पेश करदा मंशूर में माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 बातें की गई हैं, एक शजरकारी और दूसरी नहरों की सफाई। तमाम सियासी जमातों के मंशूर को देखा जाए तो PMLN के मंशूर में मौसमियाती तब्दीली को ज्यादा जगह दी गई है। इसमें स्मोक फ्री पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफिसेज को ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करना, कार्बन क्रेडिट पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज के नुकसानात से बचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग की बेहतरी, जबकि साथ ही मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक आगाही मुहिम की बात की गई है। अब देखते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और अर्बन प्लानर्स इन बातों के बारे में क्या कहते हैं। कराची के अर्बन प्लानर मोहम्मद तौहीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेश करदा मंशूर में किए गए 30 लाख घरों की तामीर के वादे के बारे में कहते हैं कि ये दावा माहौलियाती तब्दीली से डायरेक्ट कनेक्टेड तो नहीं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से इसका इनडायरेक्टली लिंक ज़रूर है। ये 30 लाख घर जो है वो बना कर देना, इट्स रियली अ वेरी काइंड ऑफ एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, और जब तक उसका कोई बहुत ही एक डिटेल किस्म का लेआउट या प्लान नहीं होता, तब तक ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्लोगन ही नज़र आता है। अगर बहुत ही कोई पावरफुल गवर्नमेंट होती है और वो विलिंग भी होती है इसको करने में, तो भी ये देखना ज़रूरी होता है कि अच्छा अक्रॉस द कंट्री कहाँ कहाँ कितनी नीड है और कहाँ पे स्पेस मौजूद है नहीं है, कौन से सिटीज़ में ये होगा, ये रूरल प्रोग्राम होगा, अर्बन प्रोग्राम होगा, किस में से कितना पार्ट रूरल होगा, कितना अर्बन होगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट रही उसमें उन्होंने कितनी कच्ची आबादियों को जो है वो रेगुलराइज़ किया, अगर हम वो डेटा को देखें तो फिर ये भी जो इनका नैरेटिव है उसके साथ में मैच नहीं करता है। माहिरीन ने सियासी जमातों की सफाई और शजरकारी मुहिम को भी महज एक वादा करार दिया है। कराची के अर्बन फॉरेस्टर मसूद लोहार ने जमात इस्लामी और IPP की जानिब से किए गए शजरकारी मुहिम के वादे के बारे में कहा कि प्लांटेशन का तरीक़ाकार सिर्फ पौधा लगाकर छोड़ देना नहीं होता, बल्कि इसके लिए एक मुकम्मल प्लान की ज़रूरत होती है। देखें, बिल्कुल हवाई बातें हैं। ये कह देना कि जी हम शजरकारी करेंगे, भाई शजरकारी क्या होती है कि मतलब पौधा लगाया और छोड़ दिया कि वो खुद बनेगा। तो ये जो 10 बिलियन ट्री सुनामी, 1 बिलियन ट्री सुनामी, वो कहाँ गए? तो ये बिल्कुल ही एक धोखा, खुद फ्रेबी वाली बात है। दिलचस्प बात यह है कि दीगर क्लाइमेट चेंज के नुकात के साथ 5 Rs फार्मूला का जो अहम नुक्ता MQM पाकिस्तान ने उठाया है, इसमें फुजले पर काबू पाने से लेकर काबिल इस्तेमाल बनाने तक के तमाम मराहिल आते हैं। लेकिन कराची में 3 मरतबा इक़्तिदार में आने वाले इस जमात के मेयर्स शहर को गंदगी और कचरे से पाक नहीं कर सके। माहिरीन का ख्याल है कि वेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजी अवाम में शऊर पैदा करने से लेकर स्ट्रक्चर बनाने तक एक तवील प्लान है, जिसमें लैंडफिल साइट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दीगर तमाम चीज़ों पर काम करना होगा। माहिरीन के मुताबिक तमाम स्ट्रेटजीज़ के साथ इस वादे को पूरा किया जाए तो भी 5 साल से ज़ायद का अरसा दरकार होगा।
जहां तक PMLN की कार्बन क्रेडिट पॉलिसी और तमाम सरकारी दफातर को ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करने की बात है, तो इस बारे में इस्लामाबाद की क्लाइमेट एक्टिविस्ट सैयदा कशमाना कहती हैं कि पाकिस्तान फ़कत मैंग्रोव्स के ज़रिए कार्बन क्रेडिट हासिल कर रहा है। तो पाकिस्तान कार्बन क्रेडिट में सिर्फ मैंग्रोव्स प्लांटेशन से जो है वो कार्बन क्रेडिट हासिल कर रहा है, उसके अलावा वो किसी भी चीज़ में कार्बन क्रेडिट हासिल नहीं कर रहा। मंशूर में ब्रिकलिंग्स को भी जो है वो नए तरीके पे बनाने के लिए और ज़िगज़ैग ब्रिकलिंग्स की बात हुई है, बट द पॉइंट इज़ कि क्या पाकिस्तान इस सूरत हाल में है कि वो लोगों को ये इनिशिएटिव दे सके कि वो अपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ब्रिकलिंग्स को तोड़ के डिमोलिश करके उनका स्ट्रक्चर चेंज करें और उनको नए तरीके पर बनाएं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ग्रीन करने की बात करते हैं, तो दैट टू इज़ नॉट अ सिंपल टास्क। देयर आर सो मैनी गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू मेक देम ऑल ग्रीन। आगे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ज़्यादा होगी और हम फिर एक फ्लड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या उस सूरत हाल में हम लोग ऑफिसेस को ग्रीन करने पर तवज्जो देंगे या फिर हम इस बात पर तवज्जो देंगे कि जो क्राइसिस है हमने उससे किस तरह से निपटना है। एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के दावों पर कराची दरिया लैब के यासिर हुसैन ने कहा कि लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में सबसे आगे है, जिस पर काबू पाने के लिए EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल आम करना होगा। स्मोक पर काबू पाने के लिए गाड़ियों का धुआं और एग्रीकल्चरल वेस्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी ख़राब है शहरों की, वो ट्रैफिक की वजह से है, जो पेट्रोल जलता है। पेट्रोल का इस्तेमाल कम उसी तरह से हो सकता है कि आप रिक्शाएँ, मोटर बाइक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करें और इन सब को जो है इलेक्ट्रिक पे लाएं। ये हम देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने ये थोड़ा थोड़ा शुरू किया है, लेकिन ये केयर टेकर ने किया है। अब एक्चुअली इसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट हम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब डिज़ास्टर आता है तो लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो जाते हैं। जैसा कि अभी हमने फ्लड में देखा, 3 करोड़ लोग, जो कि पूरी कराची की आबादी के बराबर है, वो बेघर हो गए थे। तो क्या ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा सिर्फ कहने से? ये मुश्किल नज़र आ रहा है। लॉस एंड डैमेज फ़ंड जो है ये तो UN की तरफ से और दूसरे मुल्क देते हैं, उसमें तो अभी टाइम लगेगा और वो ख़ुद अपने टाइम से चलेगा। इम्प्रूव डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, यहाँ पे बहुत काम की ज़रूरत है। और हमने यही देखा है कि अभी भी जो फ्लड्स आए थे उसमें जो NDMA है और इवन प्रोविंशियल वाली जो है सिंध वाली, वो दोनों के दोनों फेल हो गए। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा? क्या ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट को सीरियसली लेंगे? ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। माहिरीन का ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पेश करदा मैनिफेस्टोज़ में क्लाइमेट चेंज के सेक्शन में जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, उससे महसूस होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर 2022 के फ्लड्स के बाद वेस्ट का काफ़ी प्रेशर है। अलबत्ता क्लाइमेट चेंज को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अवाम की सेहत और कारोबार दोनों का ताल्लुक़ होता है।